जिस व्यक्ति को ये ज्ञात ही नहीं है कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम किस लिए बनाया गया है, वो ही इस तरह की बात कर सकता है। थू है ऐसे विधायक पर। मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इनकी सदस्यता को रद्द करनी चाहिए। सवर्णों का दलाल, ये लोग ऐसे ही बात करता है। ये जातंकवादी लोग इस तरह का बात करेंगे। आज हमारा अनुसूचित जाति पूरे बिहार में मारा जा रहा है। तो ऐसे घृणित व्यक्ति जब तक बिहार विधानसभा में पहुंचते रहेंगे, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और मारे जाते रहेंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति अधिनियम जो है पहले से ही बिहार में विफल है। जैसे मांझी जी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, वो भी इसी तरह से अनाप शनाप बोल रहा है। दोनों एक ही दल के हैं, दोनों एक ही तरह के हैं। इन लोगों को दलित समाज से कोई मतलब नहीं है, ये लोग परिवार के ही लिए काम करते हैं। लगातार ये पिछले 30-40 वर्षों से राजनीति में है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने क्या योगदान दिया है अनुसूचित जाति के लिए। तो ये सब इन लोगों को राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोग जो अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति के नाम पर जो विधायक और सांसद बनते हैं और अनुसूचित जाति के बारे में ऐसा बात बोलते हैं, इन्हें कोई हक और अधिकार नहीं है कि ये राजनीति में रहें। आपको आंकड़े उठा के देखने से पता चलेगा, जो मैं आंकड़े आपके साथ अभी शेयर करूंगा, कि 2005 से 2025 तक जब यूपीए की सरकार थी, तो ज्यादा रोहिंग्या को डिपोर्ट किया गया था। इनके सरकार में तो नाम मात्र के लोगों को डिपोर्ट किया गया। ये ड्रामा करते हैं। और इस तरह की जो घटना है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है दूसरे देशों में, क्योंकि ये अपने देश में, भारत में हिंदू मुस्लिम की विभाजनकारी नीति। पूरे देश में देखिए कितने जगह में आपने देखा कि गिरजाघरों के बाहर में ये रामचरितमानस और बजरंगबली का भजन किया जा रहा है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? आप क्रिसमस में जो हम लोग हमेशा से पूरा देश मनाते आया है, इस तरह की हरकत कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 3.5 करोड़ हिंदू भारतीय रहते हैं वहां पे। वहां के प्रेसिडेंट, लोगों को मालूम चलना चाहिए, जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो शरारती तत्व हैं, भाजपा के जो बेवकूफ लोग हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि जब वहां होली, दिवाली, दशहरा होता है, तो राष्ट्रपति वहां के शुभकामना देते हैं। और जब लोग वहां पे दिवाली और दशहरा और होली मनाते रहते हैं, और वहां पे आके अगर कहेगा कि अमेरिका में रहना है तो जीसस जीसस करना होगा, तब ये क्या करेंगे ये लोग? यहाँ पे मारा जा रहा है हमारा अनुसूचित जाति का लोग, लेकिन कोई एक्ट नहीं है। दिखाने के लिए पुलिस एक्ट करती है, और फिर वही होता है, दूसरा गांव, दूसरा जिला, दूसरा ब्लॉक, फिर अनुसूचित जाति का केस हो रहा है। कुटुंबा से नए विधायक बने हैं ललन भुइयां। उनका एक बयान आया है, थाना अध्यक्ष को समझाते हैं कि देखिए अब SC/ST जो एक्ट है ना, उसमें केस नहीं लेना है। अगर कोई दलित जाता है SC/ST एक्ट करवाने, तो उसे केस नहीं लेना है। और हम सबको समझा दिए हैं कि दलित का उत्पीड़न नहीं होगा। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदित्य पासवान है, फायर ब्रिगेड नेता है, दलित समाज से आते हैं। अब कुटुंबा के विधायक हैं ललन जी, उनका बयान इस तरह से देख रहे हैं, आप भी आपके समाज के लोग हैं, उनको कह रहे हैं कि SC/ST केस ही नहीं लेना है। ये बिहार के विधानसभा के लिए, बिहार के लिए, पूरे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इससे बड़ा शर्मनाक बात आज नहीं हो सकता है कि अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति वो इस तरह का बात करेगा। जिस व्यक्ति को ये ज्ञात ही नहीं है कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम किस लिए बनाया गया है, वो ही इस तरह की बात कर सकता है। या तो वो अनुसूचित जाति का नहीं है, सवर्णों का दलाल, ये लोग ऐसे ही बात करता है। ये जातंकवादी लोग इस तरह का बात करेंगे। आज हमारा अनुसूचित जाति पूरे बिहार में मारा जा रहा है। क्या पासवान, क्या रविदास, क्या भुइयां, क्या वाल्मीकि, क्या और लोग, सभी लोग मारे जा रहे हैं, शोषण अत्याचार हो रहा है। और ये कहते हैं क्या कि पैसे के लिए अनुसूचित जाति केस करता है। थू है ऐसे विधायक पर। मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इनकी सदस्यता को रद्द करनी चाहिए। एक अनुसूचित जाति का आदमी इस तरह का बात करता है, इससे बात घृणित बात ही कोई नहीं हो सकता है। मैं आपके माध्यम से, जनता जंक्शन के माध्यम से ललन भुइयां से पूछना चाहता हूं कि दरभंगा में अभी 5 व्यक्ति मुसहर समाज के, वहीं के एक नशेबाज धंधेबाज जादव ने चाकू मारा, और 5 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, राम बाबू सदा और दीपक सदा, जो
युवा हमारे छोटे बच्चे 15 साल 16 साल के थे, उस पे क्या केस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मधुबनी के लहरियागंज में मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या उस पे अनुसूचित जाति का केस होना? पटना सिटी में हत्या कर दी गई, क्या वो पैसे लेने के लिए उसने केस किया थाना में जाकर के? हमारी बहनों का दुष्कर्म किया जाता है। गोपालगंज की डाइट सेंटर में राधिका का, जो हमारे रविदास समाज की बहन थी, उसका दुष्कर्म किया इतना कि उसको फांसी लगाना पड़ा। क्या वो केस नहीं करेगी? औरंगाबाद, इनके खुद के जिले में रविदास समाज की बच्ची 15 वर्षीय पूजा का दुष्कर्म किया गया, उसी के झोपड़ी में उसके लटका दिया गया। क्या वो केस करेगी कि नहीं करेगी? तो ऐसे घृणित व्यक्ति जब तक बिहार विधानसभा में पहुंचते रहेंगे, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और मारे जाते रहेंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति अधिनियम जो है पहले से ही बिहार में विफल है। मारा जा रहा है हमारा अनुसूचित जाति का लोग, लेकिन कोई एक्ट नहीं है दिखाने के लिए। पुलिस एक्ट करती है और फिर वही होता है, दूसरा गांव, दूसरा जिला, दूसरा ब्लॉक, फिर अनुसूचित जाति का केस हो रहा है। इस सरकार के रहते हुए पिछले 10 वर्षों में लगातार हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मारे जा रहे हैं, उनका शोषण अत्याचार हो रहा है। और ललन भुइयां ऐसे लोग जो हैं, इन्हें लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनने का कोई हक अधिकार नहीं है। आप हक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जिस पार्टी से वो आते हैं, जीतन राम मांझी उस पार्टी के संरक्षक है। कहा जाता है कि दलितों की बात जीतन राम मांझी करते हैं, लेकिन उन्हीं के विधायक का इस तरह का बयान आना, क्या मांझी जी से इतर चल रहे हैं उनके विधायक? जैसे मांझी जी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, वो भी इसी तरह से अनाप शनाप बोल रहा है। दोनों एक ही दल के हैं, दोनों एक ही तरह के हैं। इन लोगों को दलित समाज से कोई मतलब नहीं है, ये लोग परिवार के ही लिए काम करते हैं। देखिए मांझी जी ने किनको किनको बना दिया, सारे परिवार के लोगों को चुन चुन करके बनाया। अपने समधी ससुराल साइड से भी, बेटे का ससुराल साइड से भी लोगों को बना दिया। ये लोग क्या करेंगे? इन लोगों ने आज तक लगातार, ये पिछले 30-40 वर्षों से राजनीति में है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने क्या योगदान दिया है अनुसूचित जाति के लिए? तो ये सब इन लोगों को राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोग जो अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति के नाम पर जो विधायक और सांसद बनते हैं और अनुसूचित जाति के बारे में ऐसा बात बोलते हैं, इन्हें कोई हक और अधिकार नहीं है कि ये राजनीति में रहें। इनको इनको या तो सदस्यता से खुद देना चाहिए रिजाइन, या फिर ऐसा ऐसा कोई नियम आना चाहिए कि इस तरह का घृणित गंदा बात करने वाला को हटा दिया जाए। बांग्लादेश की आपने घटना को देखा होगा, किस तरह से बांग्लादेश में भारत के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बीच सड़क पे जिंदा जलाया जा रहा है। देखिए, ये तो ऐसी घटना है कि हम लोग को ये परेशान करने वाली घटना है, और मुझे लगता है कि भारत सरकार को अपना कड़ा प्रतिरोध इस पर जताना चाहिए, आपत्ति जताना चाहिए, और जो भी नेसेसरी जो एक्शंस है इंटरनेशनल लेवल पे, इस पे लिया जाना चाहिए। और ये क्यों हो रहा है? ये लोगों को सोचने की जरूरत है कि बांग्लादेश में एक दलित हिंदू को जिंदा जला दिया गया, क्यों ऐसा हुआ? क्या ऐसा नहीं है कि आप अपने देश में जो विभाजन की नीति के हिसाब से काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो फ्रिंज एलिमेंट है, शरारती तत्व जो हैं, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं पूरे देश में, क्या उसका ये परिणाम नहीं है? हिंदू मुस्लिम कहाँ कर, वो लोग तो रोहिंग्या की बात करते हैं ना, कि रोहिंग्या को देश से समाप्त करना है, वो हटाना है, देश से बाहर भेजना है। भाई, ये एक माहौल बनाया जाता है वोट के लिए, रोहिंग्या की बात की जाती है। आप आंकड़े उठा के देखें, आपको आंकड़े उठा के देखने से पता चलेगा। जो मैं आंकड़े आपके साथ अभी शेयर करूंगा कि 2005 से 2025 तक जब यूपीए की सरकार थी, तो ज्यादा रोहिंग्या को डिपोर्ट किया गया था। इनके सरकार में तो नाम मात्र के लोगों को डिपोर्ट किया गया है। ये ड्रामा करते हैं, और इस तरह की जो घटना है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है दूसरे देशों में, क्योंकि ये अपने देश में, भारत में हिंदू मुस्लिम की विभाजनकारी नीति और मुसलमानों को मारने का काम कर रहे हैं, जो गलत है। हम सेकुलर कंट्री हैं, हमारे लिए सब बराबर है। आज देखिए किस तरह से, कल क्रिसमस था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये इसी स्तंभ पे हमारा देश चल रहा है, और उसको कमजोर करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कल पूरे देश में देखिए कितने जगह में आपने देखा कि गिरजाघरों के बाहर में ये रामचरितमानस और बजरंगबली का भजन किया जा रहा है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? आप क्रिसमस में, जो हम लोग हमेशा से पूरा देश मनाते आया है, इस तरह की घटना हरकत कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 3.5 करोड़ हिंदू भारतीय रहते हैं वहां पे। वहां के प्रेसिडेंट
लोगों को मालूम चलना चाहिए, जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो शरारती तत्व हैं, भाजपा के जो बेवकूफ लोग हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि जब वहाँ होली, दिवाली, दशहरा होता है, तो राष्ट्रपति वहाँ के शुभकामना देते हैं। और जब लोग वहाँ पे दिवाली और दशहरा और होली मनाते रहते हैं और वहाँ पे आके अगर कहेगा कि अमेरिका में रहना है तो जीसस जीसस करना होगा, तब ये क्या करेंगे ये लोग यहाँ पे? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या ये जाएंगे वहां लड़ने के लिए कि इनकी औकात है क्या? इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम में भारी संख्या में हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे भारतीय भाई हैं, वो अपना त्योहार वहां पे खुशी-खुशी मनाते हैं। क्या वहां पे इस तरह से कहा जाएगा कि लंदन में रहना है तो जीसस जीसस करना होगा? क्या ये सही होगा? तो ये पूरे देश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और ये जो विभाजन की नीति है, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और लोगों को अब जागरूक होना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। ये क्या नाटक है? बजरंग दल के कुछ लड़के जाकर के ये हनुमान चालीसा कर रहे हैं वहाँ पे। अरे भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमने बचपन से ईद भी मनाए हैं, क्रिसमस भी मनाए हैं, होली, दशहरा सब साथ मिलके मनाए हैं। ये क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं आप लोग? ये गलत है, ये कहीं से भी इसको सही नहीं ठहराया जा सकता चलिए, है। तो ये गलत है, इसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जाता। देखिए, आदित्य पासवान है, कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिस तरह से कुटुंबा के जो विधायक हैं, उनका प्रतिक्रिया हो या फिर क्रिसमस को लेकर के जो जय श्री राम के नारे जो लगाए जा रहे हैं, तमाम चीज़ को लेकर के देखिए, आदित्य पासवान से बातचीत हो रही थी। फिलहाल आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत-बहुत धन्यवाद।